बच्चों, क्या हाल क्या हुआ? डायमेंशन एनालिसिस चैप्टर पढ़ना था, इस वीडियो पे आ गए। भाई लग आप इस वीडियो में तो आ ही चुके हैं। अब हमारा आपने क्लिक कर ही दिया तो आज वीडियो पे तो आपके लिए होने वाली है बहुत ही खास। आज के बाद इस डायमेंशन एनालिसिस चैप्टर में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, ये हम आपको गारंटी देते हैं। तो बच्चों, मैं अंशुमान सर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अंशुमान फिजिक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो नंबर 1 पे हमारी जो हेडिंग आएगी वो आएगी विमा होती क्या है। चैप्टर का नाम रख दिया डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस है क्या? विमा है क्या? भाई विमा क्या है? विमा वही भौतिक राशि की विमा वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। यानी कि किसी भौतिक राशि की वे घातों की बात करें जो उसे व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं? मूल मात्रकों पर चढ़ाया जाता है। मूल मात्रक पढ़ रखे हैं। वे मूल राशियों के मात्रक क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। और मूल राशियां क्या होती है? वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आगे क्या बोल रहा है? कुछ भौतिक राशियों की विमाएं सूत्र। अच्छा, हम आपको पहले एक दो चीज इंपॉर्टेंट बताते हैं जिससे सूत्र आप बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, जैसे आप कुछ भौतिक राशि की विमा की बात करें तो लंबाई। अगर हम आपसे कहें कि लंबाई की विमा क्या होती है, लंबाई को हम लोग एल से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? ये विमा। और विमा को हमेशा इस बॉक्स के अंदर ही लिखना है, याद रखिएगा, बॉक्स यही लगेगा। ठीक, और द्रव्यमान। ठीक है, तो द्रव्यमान की हमारे पास यहाँ पे होती है M। और समय की हमारे पास क्या होती है बेटा? T। और यहाँ पे आता मान लीजिए धारा आ जाएगी, तो धारा का हमारा हो जाता है A। ठीक है, वैसे तो और भी 6-7 होती है, पर आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो इस 4 पर। 4 की याद रखिएगा। लंबाई की विमा L, द्रव्यमान की विमा L, समय की विमा T और धारा की विमा A होती है। चलिए, हम आपको कुछ विमाएं निकालना बताते हैं कैसे निकाल। मान लीजिए हमने आपसे कहा कि क्षेत्रफल की विमा निकालिए। किसकी निकालिए? अब अगर क्षेत्रफल की विमा निकालने के लिए कहते हैं, क्षेत्रफल की विमा क्या होती है? फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। अब अगर लंबाई की बात करें, लंबाई यानी कि हमारी क्या हो गई? L। तो ये हमारे पास आ गया L। ठीक, तो बेटा ये इसकी क्या है? चौड़ाई। और ये इसकी क्या है? लंबाई, है ना। ये लंबाई है, ये क्या है? चौड़ाई। हम अगर इसको घुमा दे, ऐसे कर दे, इसको क्या कर दे? इसका साइज घुमा दे, तो ये बन जाएगी लंबाई, ये बन जाएगी चौड़ाई। बनेगी नहीं बनेगी? ये दोनों में कोई डिफरेंट है? नहीं। यानी कि यहाँ पे ये क्या हो जाएगी? L। तो ये आ गया हमारे पास L2। आए समझ में? ठीक, ये क्या हो गई? L2। अब देखो ऐसे अगर हम तुमसे कहे कि भैया आयतन की निकालो, किसकी निकालो? अब जो फॉर्मूला नहीं आता है, सही फॉर्मूला बताओ, आप कमेंट करो। फॉर्मूले के लिए क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई की विमा L, चौड़ाई की विमा L और ऊंचाई की विमा L। L L क्या हो जाएगा? L की पावर 3, है ना। बोले लगाते क्या जाएगा? क्या ये कोई नहीं बोलेगा L क्यूब या L स्क्वायर? ना ना ना, L की पावर 2 नहीं, L2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? L2 या फिर L3। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। अगर हम आपसे कहेंगे भैया वेग की निकालो, किसकी निकालो? वेग। लो भाई वेग की निकालते हैं। ठीक है, वेग की विमा क्या होगी? वेग बराबर विस्थापन बटे समय, है ना। तो देखो, अब वेग के लिए हमें विस्थापन चाहिए, पर हमें एक काम होगा। चलो सुनो, एक और काम बात करते हैं चाल की। किसकी बात करते हैं? अब चाल की जब हम बीमा बात करेंगे तो चाल का फॉर्मूला आना चाहिए। हाँ, चाल का फॉर्मूला आता है दूरी बटे चाल। दूरी बराबर समय। दूरी बराबर क्या? चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटे समय। आया आपको समझ में? ठीक, अब हमें ये तो पता दूरी की विमा क्या होती है, लेकिन हमने आपको क्या बताया? लंबाई। और किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई, तय की गई पथ के कुल लंबाई को, कुल लंबाई मतलब L, दूरी क्या है? लंबाई को दूरी कहते हैं, यानी कि L हो गई है। समय की क्या हो गई? T हो गई। ये प्लस का T मतलब एक पावर है कि नहीं? अच्छा बताओ, है ना। T की अगर हम पावर की बात करें तो हमारी कितनी पावर है? एक है। ये पावर ऊपर चलेगी, क्या होगी? माइनस LT माइनस आएगा। ठीक, अब आगे सुनो। विस्थापन तो प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को, बीच की दूरी। अब दूरी भी तो बेटा वही हुई ना, विस्थापन क्या हो गया? दूरी। यानी ये भी क्या हो जाएगी? इसकी समय की विमा T। यहाँ पे पावर कितनी? एक। ऊपर चला जाएगा, L की पावर T माइनस आया। यहाँ तक चलो, एक दो और थोड़ा। ठीक है, वेग निकाला। अब बात करते हैं त्वरण की। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटे समय। वेग बटे समय।
तो वेग की बीमा हमने क्या निकाली, एल टी माइनस वन। समय की बीमा क्या निकाली, टी। टी नीचे प्लस का ऊपर जाके माइनस का, यानी कि एल टी माइनस टू। ठीक, अब हमने क्या करते हैं, बल की निकाल लिया। ठीक, अब हमारे त्वरण निकालते हैं बल की। किसकी निकालते हैं, बल। तो बल बराबर हमारा क्या होता है, बल बराबर होता है F बराबर ma होता है ना। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये सब आपको याद करनी पड़ेगी। द्रव्यमान क्या क्या होता है हमारे पास m, त्वरण का हमारे पास क्या हो गया एल टी माइनस वन। ठीक है, ये हमने कर लिया। इसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं, एम एल टी माइनस टू आ जाएगा। ये हमारी किसकी बीमा आ गई, एक और छोटा समझना पहले। अब बात करते हैं कार्य की। किसकी बात करते हैं, कार्य। अब कार्य का फॉर्मूला आना चाहिए। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, है ना। तो बल की हमारी क्या बताई, एम एल टी माइनस टू। और विस्थापन की भी क्या होती है, एल। एल एल कितना हो गया, एम एल टू टी माइनस टू। ये हमारी क्या आ गई, इसकी बीमा। आया समझ में। ठीक, यहां तक अगर आपको समझ में आया कि नहीं आया, आया तो बस ऐसे धीमे धीमे बीमा निकालनी है। हम आपको प्रैक्टिस के लिए और भी बीमा दे देंगे। तो पहले आगे चैप्टर पर, तो यहीं पे चैप्टर 2 को मेन तो यही था। मेन जो इसका पूछा जाता है सब कुछ यही था। सारी इंटर तक आपको ये काम आएगा। इंटर के बाद भी बीमाएं लगती है डायमेंशन वाली, ठीक है। लेकिन बेटा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, पहले पॉइंट्स हो जानते फिर आगे बढ़ते हैं। अब नोट्स पॉइंट्स में जान देंगे सभी प्रकार की ऊर्जा, चाहे वो गतिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, कार्य हो, बल आघूर्ण हो, या सभी का बीमा सूत्र क्या होता, सेम होता, एक ही रहेगा, एम एल टू टी माइनस टू। जितनी बीमा आपने आपको पढ़ाई आज अभी, बस उतनी याद कर लो, सारी बीमा आप निकालना सीख जाओगे। लेकिन अगर आपने वो नहीं याद करी तो थोड़ी थोड़ी समस्या होगी। अब समस्या कैसे हो जाएगी, चाहिए कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देते। देखो, अगर मान लो हम तुमसे कार्य की निकालो तो पहले बल की आनी चाहिए, फिर कहेंगे बल की निकालो तो तुम्हें त्वरण की आनी चाहिए, फिर कहेंगे त्वरण की निकालो तो तुम कहोगे वेग की आनी चाहिए। आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, है ना। तो भाई अलग अलग ऐसे कई तुम याद, ये 6 7 8 याद कर लोगे, लगभग सब जगह काम, बस इतनी सी। ठीक, अब तीन हमारे प्रत्यास्थता गुणांक को, यानी यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक, इन सब और दाब और प्रतिबल की बीमा क्या होती है, समान होती है। जितने ये पॉइंट लिखा सबकी बीमा क्या होती है, समान। आपको अलग अलग बीमा याद नहीं करनी, एक दो पॉइंट हम बता रहे हैं, इनसे काफी सारी बीमा आपको ऐसे याद हो जाएगी। ठीक, आगे बात करते हैं। शुद्ध अनुपात तथा शुद्ध संख्या की कोई बीमा नहीं होती। शुद्ध अनुपात मतलब 1/2, 3/4, कोई भी वैल्यू हो गई, 2 4 10 15 20 कुछ भी। ठीक, ऐसी राशियों की बीमा हीन राशि होती है, जैसे कोण भी बीमा राशि, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसकी कोई बीमा नहीं होती है। अपेक्षित घनत्व इत्यादि की भी, यानी इन सब की कोई बीमा नहीं है। जैसे रेखीय आवर्धन आपने हाई स्कूल में पढ़ा था, उसकी भी कोई बीमा नहीं होती है। ठीक, आए समझ में। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, बीमाओं से सूत्रों की जांच। हम आपको एक दो बताते हैं, एक आपको होमवर्क देते हैं। ठीक है, देखो पहले से सूत्रों की जांच करना है। सूत्र हमने दिया v बराबर u प्लस 8, ये न्यूटन चाचा जी ने दिया था। अब हम करेंगे क्या, हम इसमें इसके एलएचएस की बीमा निकालेंगे और आरएचएस की बीमा निकालेंगे, दोनों को बराबर लाएंगे। अगर दोनों बराबर आ जाती है तो यानी कि ये सूत्र सही है, अगर नहीं आती तो सूत्र क्या है, रॉन्ग है, गलत है ना। कई सारे तरीके होते हैं सूत्रों को चेक करने के लिए, उसमें से एक तरीका हमारा ये रहेगा। अब लेकिन करेंगे से तो हमें सबकी बीमा याद होनी चाहिए और हम इसमें इनपुट करेंगे। तो इसमें जो भी कांस्टेंट आ जाए, मान लीजिए आगे 2 आ जाए, 3/2 आ जाए, 4 आ जाए, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं, केवल बीमा से मतलब है। ठीक है, चलिए निकालते हैं फटाफट। अब बीमा लिखते हैं। यदि v हमारा होता है वेग यानी एल टी माइनस वन, ये आपको भी याद करनी पड़ेगी। u होता है वेग यानी एल टी माइनस वन, ए होता है त्वरण यानी एल टी माइनस टू, और टी होता है हमारा समय यानी एल टी, केवल टी, एल टी नहीं एल टी। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे आगे, इसको मान लो समीकरण एक, यानी लिखो समीकरण एक से, समीकरण एक से, यानी v की जगह रखेंगे यहाँ पे क्या, एल टी माइनस वन, बराबर u की जगह क्या रखेंगे, एल टी माइनस वन। अब बेटा बताओ a की जगह क्या रखेंगे, एल टी माइनस टू, फिर डब्बा बंद। फिर यहाँ पे क्या करना है साथ में, और एक हमें बीमा और रखनी किसकी, टी। तो ऐसे सुनो, ये प्लस का वन, ये माइनस का टू, ये माइनस का टू, ये प्लस का वन, कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस वन। तो अगर देखो दोनों में एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन छुड़ जाएगा, इधर चल रहा था एल टी माइनस वन, इधर भी आ गया एल टू एल टी माइनस वन, यानी कि एल एच एस बराबर आ गया आर एच एस। प्रूफ
आया समझ में? ऐसे ही और भी एक और समझिए, ठीक है, हम आपको एक और बताते हैं। देखिए आप एक फॉर्मूला देते हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। एस की बीमा अगर हम लिखा है डायरेक्टली आप इनपुट कर देंगे, है ना? क्या आपको सारी बीमा ये लिखी हुई है, आपके माइंड में होनी चाहिए, आपको ऐसे लिखना है इसमें भी, लेकिन हम डायरेक्टली करें। अब चलिए देखिए, एल यानी दूरी की बीमा क्या होती है, एल, ठीक, ये हो गया हमारे पास। यू यू यानी वेग, एल टी माइनस वन, टी हो गया हमारे पास समय, टी प्लस हाफ, ए हमारा हो गया त्वरण, एल टी माइनस टू, हो जाएगा। अब अगर हम बात करें समय की क्या होगी, टी, लेकिन ऊपर लगा स्क्वायर तो इसमें भी स्क्वायर लगा, ठीक है। तो देखो ये टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये टी से ये टी क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ बचा एल प्लस 1/2 एल, ठीक है। यहाँ से एल कॉमन ले लो, अंडर रूट में ठीक है, यहाँ से हमने क्या कर लिया, एल कॉमन ले लिया, अंदर बच्चा ब्रैकेट में 1 + 1/2, एलसीएम लेके 3/2 आएगा, ठीक है। और ब्रैकेट में बचेगा केवल क्या, एल। देखो एल एच एस बराबर हुआ कि नहीं है, यहाँ पे भी लिखोगे एल एच एस बराबर है आर एच, ठीक, ऐसा समझ में। अब देखिए जब एल एच एस बराबर हो गया ही है, तो यहाँ पे अब आप एक करिएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस, क्या के लिए होमवर्क, ठीक है। नोट करिए फटाक से, आगे बढ़ा जाए। कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर दिक्कत है तो आप कमेंट करें, मैसेज करें, कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए मात्रकों के परिवर्तन करना, मात्रकों किस प्रकार बदलते हैं इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला देंगे n12 और n2, यहाँ 1 होगा यहाँ 2 होगा, ठीक है। अब ब्रैकेट में m/m1 एम टू की पावर a, l1 एल टू की पावर b और t1 की पावर c, ये एक फॉर्मूला आ गया, ठीक। ये इसका मेन फॉर्मूला है। अब इसका यूज कैसे करना वो देखिए, जितने भी वन वाले मतलब ये जो n1 है, m1 है, t1 है, t2 है, ये सब जो है ये आपको दिया जाएगा, क्या किया जाएगा, दिए जाएंगे, ठीक। और जितने भी 2 वाले हैं, 2 वाले ऐसे m2 l2 t2, ये सब क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा। क्या करना होगा, इनको ज्ञात करना है, क्या करना है, ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब हमें ये निकालना है, वो दिए गए, तो जब निकालना है दिए जाएंगे, ठीक है। अब वो क्वेश्चन कैसा था, क्वेश्चन समझते हैं पहले। ये बोलेगा कि 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं, ठीक है। अर्घ कार का ही मात्रक होता है, लेकिन ये पूछ रहा है कि 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं, और विशेष ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझिएगा। तो जैसे देखिए अब 1 जूल की बात करी तो हमें पता जूल भाई, तो पहले ये पता करो कि किसका मात्रक है। अगर आपको आता तो और अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो पता करना पड़ेगा ना। जूल किसका मात्रक होता है, कार का, ठीक है। कार का मात्रक है तो कार की बीमा भी आनी चाहिए, तो कार की बीमा पीछे आता है ML2T-2, ये कार की बीमा होती है, ये हमने आपको बताया, ठीक। अब देखिए इतना तो पता ही है पिछले चैप्टर से कि ये वाला MKS पद्धति में है और ये वाला CGS पद्धति, कौन सा है, वो वाला MKS में है, ये वाला CGS में है। 1 जूल हमें दिया गया, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखो तो दिया गया यानी n1 बराबर कितना लिखेंगे, 1 जूल हमें दिया, ठीक है, 1 जूल हमें दिया गया। n2 जो क्या करेंगे, अर्घ में परिवर्तित कर बदलना है, तो n2 वाले क्या होगा, ज्ञात करना होगा। यहाँ पे रखो m1 हमें जूल में दिया गया भैया, तो यहाँ पे रखेंगे 1 किलोग्राम, नीचे चलेगा हमारे पास 1 ग्राम चलेगा। पावर कितनी, अब देखो इसकी पावर अगर हम कंपेयर करो तो m के ऊपर यहाँ पे पावर कुछ नहीं, यहाँ पे a बराबर आ गया हमारे पास 1, ठीक। अब इसकी कंपेयर करो, यहाँ पे l बराबर आ जाएगा, यानी b बराबर आ गया हमारे पास 2, यहाँ पे कंपेयर करो तो t बराबर आ जाएगा माइनस, आ जाएगा। अब देखिए यहाँ फॉर्मूला लगाया l होता है लंबाई, लंबाई मतलब 1 मीटर, ठीक है। नीचे आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो ये वाला जो है वो एमकेएस में मतलब मीटर किलोग्राम, मतलब किलोग्राम मीटर अपनी समय सेकेंड में रहता है। तो पावर इसकी कितनी, 2, इसकी पावर 1, यहाँ पर सी बराबर रखेंगे 1 सेकेंड, कितना रखेंगे, 1 सेकेंड। पावर कितनी, माइनस की 1/2, पावर को वैसे लिखेंगे। लेकिन सुनो ये नहीं, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इजिली कैंसिल होगा। अब देखो यहाँ पे ये अर्घ चलता रहेगा, ठीक है। 1 किलोग्राम कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, और नीचे चल रहा है 1 ग्राम। पावर कितनी, 1 मीटर कितने मीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, कितने मीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। नीचे चल रहा है 1 सेंटीमीटर, पावर चल रही है 2, ये तो कट ही गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल। तो देखो 1 0 2 0 3 0, पहले सही से लिखो, सही से लिखो। अर्घ आया, क्या आया यहाँ पे, अर्घ, ठीक। अब ब्रैकेट में देखो यहाँ पे कितने जीरो बचे, 3 0, यहाँ पे मंगाया 10 की घात 3, ठीक। अब देखो ना यहाँ पे 100 था
पर 2 दुगना यानी स्क्वायर करना है तो 4 जीरो यानी 10,000 हो जाएगा। तो 10 की घात कितनी हो गई 4, ठीक, यानी कि लिखेंगे 10 की घात 7 अर्ग, ठीक है। 1 जूल में 10 की घात 7 अर्ग है, ठीक, ये हमारा फॉर्मूला। अब ऐसे ही एक आप करके दिखाइए कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। बेटा डाइन वो नहीं है सोचो, आपने तो पढ़ी रखा 1 GF इज इक्वल टू 980 डाइन, यानी 1 GF के अंदर 980 डाइन होती है। बस के रही ना बेटा, समझे, जो पगला जो आजकल का भाई, क्योंकि फर्स्ट ईयर इंटर में आने के बाद बच्चे को थोड़ा सा अलग अलग चीजें करने का शौक चढ़ जाता है ना। तो फिजिक्स पहले बता रही 1 GF इज इक्वल टू 980 डाइन, तो खतरा का सिग्नल है, दूर रहे तो है ना, कोरोना मत आएगा ना, 2 गज की दूरी मास्क से जरूरी है, आराम से दूरी, ठीक। अब भौतिक राशि के संबंध सूत्र की स्थापना, किस प्रकार से सूत्रों को बनाया जाता है, स्थापित किया जाता है, उसके बारे में जानते हैं, समझो। अब यहाँ पे ऐसे सूत्रों की स्थापना, देखो कभी भी कोई भी सूत्र अगर हम स्थापित कर रहे हैं तो वहां पर कभी भी कोई भी कांस्टेंट कोई स्थापित करना पॉसिबल नहीं है, ये कांस्टेंट को प्रूफ नहीं कर पाए, जैसे 2 पाई 4 पाई 5 पाई या किसी कोण वगैरह की बात करें तो नहीं प्रूफ, एनी बाकी पूरा का पूरा फॉर्मूला प्रूफ कर देंगे, ठीक है। जैसे एक सरल लोलक का आवर्तकाल यानी टी, ठीक, उसकी लंबाई एल यानी एल तथा गुरुत्वीय त्वरण जी के संबंध में सूत्र दोनों पर निर्भर करता है। क्या करता है, निर्भर मतलब अनुक्रमानुपात, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे, ठीक है। इसकी पावर मान लेते हैं ए, इसकी पावर मान लेते हैं बी। जब हम अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे आएगा कांस्टेंट, है ना, एक क्या आएगा बेटा, कांस्टेंट आएगा, ठीक। यहां मान लेते हैं उसको समीकरण 1। हम अगर आपसे बोले कि यदि टी यानी समय, समय की विमा तो हमारी टी रहती है ना, एल मतलब लंबाई, लंबाई की विमा भी हमारी एल रहती है, जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय मतलब ग्रेविटी एक्सेलरेशन, त्वरण है, त्वरण की विमा हमने आपको बता रखी है पीछे, एल टी माइनस 2 क्या होती है, एल टी माइनस 2। अब देखो इसको जाके समीकरण 1 से आपको, ठीक है, यहां लिखेंगे समीकरण 1 से करेंगे तो समीकरण 1 में क्या कह रहा है भैया, टी की जगह हम रख देंगे, मान लो टी रख देते हैं, ठीक है, इसकी पावर 1 ही है, ठीक। अब यहाँ पे क्या करो, बराबर यहाँ पे रखा के को कांस्टेंट है, के से एल, एल की विमा हमारे पास एल है, ठीक। और साथ में यहाँ पर जी, जी की विमा हमारे पास दी गई एल टी माइनस 2, क्या दिया गया है, एल टी माइनस 2। अब हम रखेंगे तो अब हमने सारी वैल्यूज इंपुट कर दी। अब एल के ऊपर पावर कितनी थी ए, बी के ऊपर पावर कितनी थी बी, ठीक है। जैसे इंपुट किया अब देखिए गुणा करिए अंदर अंदर, एल का करेंगे एल के साथ एल की पावर ए, ठीक है, और बी की पावर यहाँ पे एल की पावर बी और टी की पावर माइनस 2, केवल बी का हमने मल्टीप्लाई कर दिया पावर का, ठीक है। अब देखो एल एल वाले एक साथ, के वाले मतलब बाकी सब एक साथ, एल की पावर ए गुणे में घाते क्या तो जुड़ती है, एल ए बराबर ए प्लस बी और बी बराबर यहाँ पे टी बराबर आएगा माइनस का 2 आएगा। अब अगर यहां से कंपेयर करो ये बराबर है, तो बराबर समय को समय से कंपेयर करो तो टी, टी की पावर माइनस 2, इसके पास कुछ है नहीं वो 1 है, तो माइनस 2b बराबर क्या आएगा 1, ठीक। इसको क्या करो 2 को दे दो तो b बराबर आ गया माइनस का 1/2 आएगा, ठीक। अब देखो अब हमने b का मान निकाले यहां पे रखे तो a प्लस बी, अब यहाँ पे l तो है नहीं, जब कुछ नहीं, जब है ही नहीं कुछ तो तुम्हारे पास क्या सन्नाटा, जीरो है ना, तो बराबर क्या लेंगे, जीरो ले लेंगे। a बराबर माइनस का 1/2 बराबर 0, ये माइनस को लग जाके क्या हो जाएगा प्लस कर, a बराबर आ गया 1/2। फिर यहाँ पे लिखो समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 हमारे पास क्या कह रहा है भाई साहब, समीकरण 1 कह रहा है कि t बराबर यहाँ पे आया के l की पावर a और g की पावर b, है ना। अब तुम ये बताओ कि एक जगह में क्या रखेंगे 1/2, के l की पावर 1/2 और g की पावर माइनस का 1/2, है ना। ये माइनस नीचे क्या हो जाएगा प्लस का, तो k बराबर हो जाएगा l की पावर 1/2 अपॉन में g की पावर 1/2, यानी कि इसका जो मान होगा वो आ जाएगा k बराबर l अपॉन में g, यानी अंडर रूट लग जाएगा। रूट क्यों लग जाएगा भैया, रूट लगता है क्योंकि पावर 1/2 है। अगर रियल फॉर्मूला पता है कंपेयर करने के लिए तो यहाँ पे लिखना नहीं होता है, हम आपको बता रहे हैं कि असली वाला फॉर्मूला इसका क्या होता है, t बराबर 2 पाई अंडर रूट में l अपॉन में g, मेन फॉर्मूला हमारा ये वाला। अगर कंपेयर करो तो वो पूरा 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 प्रूफ हो गया, बस k की जगह 2 पाई नहीं है क्योंकि वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कभी भी नहीं आता, वो अपने आप से रखी जाती है, ठीक है। आया यहाँ तक, बढ़ा जाए आगे, आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि विमाओं के सूत्र प्राप्त करना। भाई देखो अगर इससे चाहो तो तुम अभी सूत्र भी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। भाई विमा के सूत्र कैसे निकाल सकते हैं, सूत्र से विमा भी निकाली जा सकती है। देखो
मान लीजिए हम आपको बता दें कि बल की विमा होती है MLT-2, ये हमें पता है कि बल की विमा होती है, ये हम बता दें कार की विमा ML2T-2। लेकिन अब हमसे कह रहा है कि भैया ये बताओ कि कैसे किस प्रकार से ये कार की बीमा है। मान लो केवल बीमा लिख के दे दीजिए, अभी तो हमने बता दिया कि बल की है, अभी हमने ये भी बता दिया कार की है। लेकिन अगर आपसे ये बोला जाए कि ये बीमा पता नहीं किसकी है, हमें नहीं पता, हमें केवल लिख के दीजिए, हमें क्या करना केवल अब बताओ किसकी है ये। हम क्या करेंगे, तोड़ने का प्रयास करेंगे इसको। चलो अलग अलग करके देखते हैं। तो एम अलग कर दिया, एल अलग कर दिया हमने, L-2, तो हमें समझना कि द्रव्यमान यानी कि ये बन गया एम, है ना, ये बन गया त्वरण यानी ए, ये एम ए बराबर हो किसके बराबर होता है, एफ के। तो फादर इज इक्वल टू मा, ये बन गया फॉर्मूला। ऐसे इसका करो, इसका एम हमने अलग कर दिया और L2T-2 हमने अलग कर दिया, लेकिन कुछ बना नहीं बना। एक काम करते हैं, हम इसे एक एल अलग कर लेते हैं, MLT-2 हमने देखा, हाँ ये बन गया, ये इसकी भी बन गई, ये बल की भी बन गई, है ना। यहाँ पे हम एक टी अलग कर देते, ये बन गया विस्थापन, यानी कि ये क्या हो गया बाद में बल, और ये क्या हो गया विस्थापन। ये किसके बराबर होता है, कार्य के बराबर होता है। ठीक, इस प्रकार से इसको भी आप कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा, विविध सूत्र की सीमाएं, क्या क्या सीमाएं हैं। नियतांक का मान याद नहीं किया जा सकता, अभी हमने आपको बताया के बराबर यहाँ पे 2 पाई आना चाहिए, तो नहीं आ पाया। आए समझ में। आगे बढ़ते चलो। अब आगे क्या करना, दो से अधिक पदों वाले संबंध को स्थापित नहीं कर सकते। अभी दो पद वाले किए हम लोगों ने, एल और जी और टी, तीन मतलब एक एलएचएस था, बाकी दो आरएचएस थे। तो दो से ज्यादा पद वाले व्यक्त नहीं कर सकते, जैसे v बराबर u प्लस एटी, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इन सबको प्रूव करना पॉसिबल नहीं है। फिर किसी राशि के लिए सूत्र निकालने के पहले पता होना चाहिए कि वह किन किन राशियों पर निर्भर करता है। जैसे उसने दे रखा था कि भैया ये इन इन बातों पर निर्भर करता है, तब हम निकाल पाए। अगर वो ये ना बताता तो हमें निकालना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, ऐसे हम आपको एक दो सवाल देते हैं इसके, ठीक, अब बताते हैं कैसे करना है। एक हम बताएंगे, एक आप करिएगा। शक्ति दी गई है 100 वाट की, शक्ति यानी पावर। ठीक है, कह रहा कि इसका उपयोग करके सीजे से बदलिए, है ना। तो देखो यहाँ लिखो 100 वाट, बराबर हमें निकालना क्या, वो वाट को कन्वर्ट करेंगे तो इसका मात्रा होता है P बराबर W/T, यानी कि जूल बटे समय। अगर कन्वर्ट करेंगे तो जूल कन्वर्ट होगा अर्ग में, और समय तो हमारा सेकंड में। इसको हमें निकालना, 100 वाट में कितने जूल बटे 60 सेकंड होते हैं, ये हमें ज्ञात करना। ठीक है, अब फाइंड कैसे करेंगे, उसी तरीके से देखिए। पहले तो फॉर्मूला लिखिए, N1 बराबर N2 ब्रैकेट में M1 अपॉन में M2 की पावर A और L1 अपॉन में L2 की पावर B, T1 अपॉन में T2 की पावर C। यानी अब जो हमें तो पता वाट मतलब शक्ति, तो हमें शक्ति की पहले विमा निकालनी पड़ेगी। तो हम यहाँ साइड में निकाल के बता दे रहा है, शक्ति बराबर था P बराबर W अपॉन में T। W हो गया कार यानी ML2T-2, समय हो गया T, T प्लस का ऊपर क्या हो जाएगा माइनस 2T-, नीचे माइनस प्लस मतलब एक प्लस का ऊपर क्या होगा माइनस का, नहीं जुड़ जाएगा। ठीक है, अरे ब्रैकेट लगाओ तो ब्रैकेट के बगैर नहीं, लेकिन अब ये बेमानी हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल याद रखना है यही बात। अब देखो यहाँ पे N1 यानी ये 100 वाट दिया गया है। N1 कितना दिया गया हमारे पास 100 वाट, है ना। अब इसको चेंज करना अर्ग में, अर्ग मतलब सेंटीमीटर दिया गया है, एमकेएस में चेंज करना सीजीएस में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए अर्ग बटे सेकेंड, ये चलता रहेगा। तो ठीक है, M1 मतलब देखो ये हमारा हो गया जूल में, मतलब ये हमें हो जाएगा किलोग्राम में, क्योंकि ये हमें दिया गया किसमें, किलोग्राम में, एमकेएस में। अब हमें सीजीएस चेंज करना, तो एम यहाँ पे आएगा केजी, यहाँ पे आ जाएगा ग्राम, कितना आ जाएगा ग्राम में। पावर क्या चल रही है, ठीक है। एल की बात करेंगे अगर हम यहाँ पे, तो एल हमारा पास कितना आ जाएगा 1 मीटर, है ना। यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर में, और पावर चल रही बी, टी की तो हमारा टी ही रहेगा 1 सेकेंड, और नीचे भी हमारा 1 सेकेंड, पावर रहेगी सी। अब कंपेयर करो, जैसे उस वाले से पावर निकाल लो, तो ए की जगह आ जाएगा हमारा कितना 1, कुछ नहीं है, तो बी की जगह आ जाएगा हमारे पास कंपेयर करने में 2, और अगर सी की बात करें तो -3 आएगा। ठीक, यहाँ पे पावर लिख दीजिए पहले। चलिए आप यहाँ पे लिखेंगे पावर, हम यहीं पे डायरेक्टली लिख दिया, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे आएगा -3। ठीक, अब देखिए ये से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसको कन्वर्ट कर लीजिए। यहाँ पे अर्ग पर सेकेंड चलता रहेगा, यहाँ पे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, यहाँ 1 ग्राम चल रहा है। ठीक, पावर आ गई 1, यहाँ पे आ गई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, नीचे आ गया सेंटीमीटर, पावर आ गई 2। ठीक, अर्ग बटे सेकेंड चलना। ठीक है हमारे पास, तो यहाँ पे 100 तो दिए गए, 100 को भी साथ मिलेंगे बेटा। ठीक है, बाद में भी रख देंगे हम, तो यहाँ पे हमें ये 100 भी रहेगा साथ में, क्योंकि अर्ग में चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे अर्ग चलता रहेगा। ठीक है, इसका यही हमें बचेगा 1000 जीरो मतलब बचेगा, तो मात्रा को साइड में भी लिख सकते हैं, और इसका स्क्वायर कर देंगे, दिया हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक, कितने टोटल जीरो हो गए, 1 2 5 और 5 4 9, यानी कि
100 वॉट में 10�9 अर्ग पर सेकंड होंगे। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया प्रूफ। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको भी करेंगे। आए समझ में कि आपके लिए होमवर्क में कर लेंगे। ठीक है, देखो आपने इसको तो पढ़ लिया। अगर किसी में अगर डाउट हो तो पहले कमेंट करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही दमदार वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल का बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे क्या होगा आपको टाइम टू टाइम सारे लेक्चर मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।